नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं द डिजिटल क्लासेस 3.0 के प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं पांचवा पार्ट लेके आया हूं रीजनिंग का। जैसा कि मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट मैंने बेसिक कंप्लीट कर दिया है और आज मैंने एग्जाम से ओरिएंटेड प्रश्न लिए हैं जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते प्रश्न हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको अपडेट ज़रूर मिले। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न को हल करते हैं। तो आप इस क्लास में पूरी फोकस के साथ बने रहिएगा। आपकी जो 10 मिनट की क्लास रहती है, पूरा कॉन्सेप्ट का निचोड़ जो कि यहाँ पे मिलता है, तो आप इस क्लास को पूरे फोकस के साथ करिएगा। और आज जो मैंने प्रश्न ले रखे हैं इसमें वो एग्ज़ाम से ओरिएंटेड तो हैं ही। जो प्रश्न हैं आज के वो पूर्णांक से रिलेटेड हैं। जो एग्ज़ाम में पूर्णांक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित मैंने प्रश्न ले रखे हैं। तो चलिए हम लोग अपना पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न क्या लिखा है पढ़ेंगे हम लोग। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 312 अंक क्या होता है, प्राप्त होता है। क्या होता है, प्राप्त होता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 312 अंक क्या होता है, प्राप्त होता है, जो पूर्णांक का 52% है। पूर्णांक का कितना है, कितना परसेंट है, 52% है। उसी परीक्षा में ये दूसरे विद्यार्थी को 366 अंक क्या होता है, प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 366 अंक प्राप्त होता है। तो ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होगा। यहाँ हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है। जो 366 अंक पाया है वो कितने परसेंट के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अंक लिखेंगे। अंक कितना दिया है हमारा, 312 अंक। कितने परसेंट के बराबर दिया है, कितने परसेंट के बराबर दिया है, तो दिया है 52% के बराबर दिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे विद्यार्थी को हमको निकालना है कि कितना परसेंट अंक पाया था। तो 366 बराबर 52 बटे के 312 गुने में 366। अब इसको हमको क्या करना है, कटाना है। कटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए कटाते हैं। 6 से हमारा एक कैंसिल हो जाएगा। अब 6 का 36 और 6 का 6, तो हमारा कितना आ गया आंसर, 61%। कितना आया है आंसर, 61%। कैसे आया, मैंने कटा लिया इससे 52 बटे 312 को, तो कितना आया, 6 आया। फिर 6 से इसको कटाया तो 6 का 36 और 6 का 6, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 61%। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आंसर बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग अपना दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या दिया है, दूसरा प्रश्न भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 260 अंक क्या होता है, प्राप्त होता है। 260 अंक प्राप्त होता है, जो पूर्णांक का 52% है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में यदि 76% अंक प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितना अंक प्राप्त हुआ। हमको ज्ञात क्या करना है, वहां पे हमको प्रतिशत निकालना था और यहाँ पे हमसे अंक पूछा है कि कितना प्रतिशत अंक पाया है। तो जो हमसे पूछा रहेगा उसको हम बाद में लिखेंगे। पहले हम यहाँ पे प्रतिशत लिखेंगे, फिर यहाँ बाद में अंक लिखेंगे। चलिए अब प्रश्न को क्या करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पे हमारा 52% दिया हुआ है, ठीक। कितने अंक के बराबर दिया है, तो 260 अंक के बराबर दिया है। अब हमको निकालना क्या है कि 76% जो दूसरा विद्यार्थी अंक पाया है वो कितने अंक के बराबर होगा। ये जो प्रतिशत 76% अंक पाया है वो कितने अंक के बराबर होगा, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं।
यहाँ पे 76 बराबर 260 बटा का 52 और इंटू में 76 करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, कटा लेंगे। कटाते हैं तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 76 में, तो 5 छक्का 30 और हासिल लगा 3 और 7 पचा का 35 और 3 38। कितना आ गया दोस्त हमारा आंसर, 380 अंक आ गया। कितना आया आंसर, 380 अंक। कैसे किया हमने, पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि जो दूसरे विद्यार्थी को अंक मिला वो कितने, जो 76% दिया है वो कितने अंक के बराबर था। तो कितने अंक के बराबर था, 380 अंक के बराबर था। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एग्जाम में बार बार ऐसे प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखा क्या है क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 48 अंक क्या मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त होता है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण, यानी अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। ज्ञात कीजिए उसी परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। यानी दोस्त हमारा परीक्षा का पूर्णांक पूछा है कि कितना होगा, ज्ञात कीजिए। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। अब इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो पहले हमसे क्या पूछा है कि जो 52% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से क्या 48% अधिक मिलता है। तो अधिक वाले को हम लोग इसमें हमेशा लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 52% माइनस 48, 52% माइनस 48 और बराबर में क्या करेंगे 35। 52 में क्या करेंगे 35%, यहाँ पे दिया है हमारा ना 35%। अब यहाँ पे प्लस में क्या कर देंगे 20। यानी दोस्त अगर इसको 20 अंक और दे दिए जाएं तो क्या हो जाएगा, पास। यानी हम दोनों को उतना ही मार्क्स दिए हैं जितने में वो पास हो जाएं, क्योंकि तभी तो बैलेंस होगा। अब चलिए अब हम लोग करेंगे क्या कि परसेंटेज को एक तरफ लिखेंगे और अंक को एक तरफ लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, 52 माइनस 35%। ठीक, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे 48 प्लस का 20। ये अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो हमने कर लिया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 52 में से 35 निकलेगा तो कितना आएगा 17%। कितना होगा 17%। और 48 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर का 68। कितना हो जाएगा, बराबर का 68। और हमको निकालना क्या है, उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, जो परीक्षा एग्जाम दिए थे उसका पूर्णांक कितना था। तो पहले हम यहाँ पे 100 लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, यानी बराबर का चिन्ह हम लोग लगाएंगे। अब क्या करेंगे 68 बटा का 17, बटा का क्या करेंगे 17%, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, और गुणे में क्या कर देंगे हम लोग 100%। ठीक, आइए करते हैं। अब 17 चौका का 64, यानी 4 से हमारा क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। यानी अब 100 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 100 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा दोस्त, 400 आएगा। कितना आएगा, 400 अंक। यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 400 अंक था। कितना था, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कितना था 400 अंक।
17 चौका का 64 और 4 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये भी प्रश्न आपको सही से समझ में आ गया होगा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब अपना हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न और भी मजेदार है। अब इसको भी हम लोग करते हैं। प्रश्न को क्या करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। चलिए पढ़ते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त होता है। कितना परसेंट प्राप्त होता है, 60%। और उसे उत्तीर्णांक से 125 अंक अधिक मिलते हैं। उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या मिलते हैं, उत्तीर्णांक से 125% अधिक अंक मिलते हैं। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक मिलते हैं। ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। यानी यहां हमसे जो भी पूछा है वो अधिक पूछा है, कम कुछ नहीं पूछा है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। उसी बेस्ड पे हम लोग प्रश्न है और उसी बेस्ड पे हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 60% लिखा है तो 60 लिख लेंगे। ठीक, अब माइनस का हम लोग 125 कर लेंगे। जो 60% है वो अधिक है उत्तीर्णांक से 125 अंक। ठीक, अब बराबर का हम लोग क्या करेंगे, 45% दिया है हमारा। कितना परसेंट दिया है, 45%। तो 45 अधिक दिया है तो हमने अधिक के लिए किसका चिन्ह बोला था आपको लगाने के लिए, माइनस का। तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब अंक कितना दिया है इसमें, 50 अंक। कितना दिया है, 50 अंक। अब इसको भी क्या करेंगे, परसेंटेज को एक तरफ लिखेंगे और अंक को एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे 60 माइनस का 45 कितना लिखेंगे, 60% माइनस का 45%। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50, यहाँ पे माइनस 50 ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -50, और ये इधर जाएगा तो प्लस का 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 125। अब हमको निकालना क्या था कि ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले तो माइनस में करेंगे, घटाएंगे। तो 60 में से 45 जाएगा तो कितना होगा, 15%। कितना होगा, 15% होगा। और -50 प्लस 125 में से जब हम वो करेंगे तो कितना होगा हमारा, 75। कितना होगा, प्लस का 75। अब हमको परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। तो 100 इक्वल टू कितना करेंगे हम लोग, 75 यानी 75 बटा का 15। और इंटू में कितना करेंगे, 100। अब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 पचे 75 और 5 में मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 100 का। तो जब 5 में 100 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 500 आ जाएगा। एक बार फिर से इस प्रश्न को देखिएगा। देखिए 60% माइनस 125 बराबर 45% माइनस 50। और फिर हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 60 माइनस 45 बराबर -50। क्योंकि हम इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 50, और ये इधर आएगा तो प्लस का 125। तो हम जब इसको घटाया तो कितना आ गया, 15 आ गया। और यहाँ पे हमारा 75। और हमको निकालना क्या था, पूर्णांक का, परीक्षा का पूर्णांक। तो 100 इक्वल टू 75 बटे में 15 इंटू में 100। जब मैंने कटाया तो कितना आ गया, 5, और 5 में मल्टीप्लाई हमने 100 से कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 500। उम्मीद है दोस्तों कि ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत परेशान करते होंगे। आज आपका बेसिक और एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न यहाँ पे मैंने कराए हैं। कल भी जो 6वां पार्ट लेके आऊँगा वो उसमें भी एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न रहेंगे। उम्मीद है कि ये सारी क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये भी अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से और बेसिक से आपके लिए
क्लासेस ले आऊँगा। तो चलिए दोस्त, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मगर आप अपने दोस्तों के बीच, अपने सोशल मीडिया अकाउंट में जो भी प्लेटफॉर्म है आपके फ़ोन में, वहाँ पे आप ज़रूर इस क्लास को शेयर करिएगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक शेयर तो बनता ही है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।